एक बार मैं ही उनसे उनका एक व्यू पॉइंट भी ले लेता हूँ। पहले सुदीप सर के पास आते हैं और उनसे ज़रा एक फंडा व्यू लेते हैं। उसके बाद फिर हम टेक्निकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस समय हमको क्या देखना चाहिए? ये फिच की वजह से जो गिरावट आई है मार्केट में, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिनसे पहले लॉस्ट हो गई थी, या फिर एक सीवियर प्रॉब्लम है जो ग्लोबली अब अपना असर दिखाएगी? और भारत भी तो कपल्ड है। जी, डिम्पी आप सही कह रहे हो। ये जो फिच का प्रॉब्लम है ये ग्लोबल है, पर हम लोगों को ये लगता नहीं है कि ये ऐसा कोई बहुत बड़ा भयंकर प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कुछ हद तक जो सारे फैक्टर्स फिच ने साइट किए हैं वो सारे फैक्टर्स वेर वेल नोन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कंटिन्यूअसली वो डेट सीलिंग वाला इशू जो हर साल एक ब्रिंकमैनशिप जैसा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में होता है, अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, वो उसको हाईलाइट फिच ने किया है और रेटिंग घटाया है। हम लोगों को नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, ये न्यूज़ मार्केट में आया है, थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सेलिंग, ये सब हो रहा है। इंडियन मार्केट के लिए मैं डिम्पी मानता हूँ सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप Q1 के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे ध्यान देंगे, तो रिजल्ट्स मिले जुले हैं और रिजल्ट्स में ऐसा कोई ब्रेकआउट परफॉर्मेंस कहीं से नहीं आया, किसी सेक्टर से नहीं आया। तो सवाल ये आता है कि मार्केट की इस लेवल के से आगे कैसे जाएगा? ऐसा कोई ब्रेकआउट परफॉर्मेंस, ब्रेकआउट सेक्टर दिख नहीं रहा है। इसके कारण थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट के लिए हेल्दी है, ये मैं मानूंगा। तो थोड़ा बहुत करेक्शन जिसका जिक्र भी हो रहा था कि शायद एक करेक्शन का इंतजार था, एक ट्रिगर का इंतजार था, और वो ट्रिगर मिल गया है S&P फिच का डाउनग्रेड के जरिए। ओवरऑल मैं ये मानूंगा कि अगर कोई निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया से मार्केट में है, तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है गुड क्वालिटी स्टॉक एक्वायर करने का। ये जो करेक्शन है इसका अपॉर्चुनिटी लेके, क्योंकि पहले जो लेवल था वहां पे शायद रिचली, बहुत ही रिचली वैल्यूड बहुत सारे कंपनीज दिख रहे थे। अब करेक्शन के बाद शायद वो अट्रैक्टिव बन जाएंगे खरीदने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो बड़ी गिरावट है ना, इन्हीं में दिख रही है। हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, आपको क्या सेंस मिल रहा है? क्या इस कमजोरी में, क्योंकि बहुत सारे पैक्स ऐसे होंगे जहां पर बहुत शार्प रिएक्शन आएंगे नीचे की तरफ, मौके कहीं बन रहे हैं किसी को एंट्री करनी हो, या फिर कहीं लगता है कि बस शायद छूट गई थी, अब मौका फिर से मिल रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पहले आपको कौन सा कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री का डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ प्राइस गिर गया इसीलिए एंट्री लेना सही नहीं होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मैं ये कहूंगा कि कंटिन्यूअसली इनके नंबर्स एक्सपेक्टेशन के नीचे आ रहे हैं एवरी मंथ, और अभी तो इस बार भी नंबर्स बहुत ही कमजोर आए हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प्स की तो फॉर द टाइम भी मैं दूर रहने की ही सलाह दूंगा। रूरल डिमांड रिकवरी जिसकी बात हो रही है वो अभी तक शायद पूरी तरह से हुआ नहीं, और अनसीजनल रेंज के कारण जो उनका मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन था, जो आंकड़े आए हैं व्हीकल सेल्स के, वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। तो इसीलिए मैं हीरो मोटो से दूर रहने की सलाह दूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी लेके किसी को खरीदारी करनी है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैं जिक्र करूंगा। जो सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक कर रहे हैं, राइट बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आया था, जो कि इन्होंने वो रत्नाकर बैंक के RBL के शेयर्स खरीदे थे और उसका कोई सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, उसके चलते प्राइस थोड़ा टूटा था। पर बाकी जो सारे जो लक्षण है, ट्रैक्टर सेल्स जबरदस्त हो रहा है, SUV में जो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं वहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है, EV में तेज काम हो रहा है, EV बैटरी का यूनिट, जो रिफर्बिशिंग यूनिट इन्होंने तमिलनाडु में चालू किया है, उस करने का ऐलान किया है, वो भी बहुत अच्छा स्टेप है EV मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में, और जो कि मार्केट को पसंद है। तो महिंद्रा में खरीदारी की सलाह देंगे। मारुति से भी फॉर द टाइम बिंग हम दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसका कारण बोर्ड मीटिंग, अगला बोर्ड मीटिंग का इंतजार करेंगे जहां पे वो क्लैरिफाई होगा कि जो सुजुकी का जो प्लांट, गुजरात का प्लांट खरीद रहे हैं उसके कंपनी के ऊपर क्या असर होगा, कितना कंसिडरेशन पे खरीदेंगे और क्या फाइनेंशियल्स पे असर होगा, वो थोड़ा समझना है। तो मारुति से भी दूर रहने की सलाह दूंगा। अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मैं शायद बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह दूंगा, क्योंकि बजाज के अगर आंकड़े देखें, डोमेस्टिक नंबर्स ठीक ठाक थे
पर इंटरनेशनल जो ग्लोबल एक्सपोर्ट सेल्स है वहां पे इनका नंबर ठीक नहीं था और उसके बहुत सारे कारण हैं, इसी के लिए नंबर नीचे आए हैं। पर उम्मीद ये है कि ये सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स भी बहुत जल्द पिकअप हो जाएगा। तो कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर पोजीशन लेना चाहे तो बजाज ऑटो में भी पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि अगले महीने से नंबर्स ठीक ठाक आना चालू होगा।